बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खूब खुश रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं कल हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम था अब्दुल अज़ीज़। फरमाया वो मिस्र के गवर्नर थे, मिस्र के गवर्नर थे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उनकी तालीम के लिए अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर को मदीना मुनव्वरा को भेजा। वहाँ पर एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, वहाँ पर उनकी खिदमत में रखे। मेरे दोस्तों, फरमाया वो आलिम दीन बच्चों की बेहतरीन तरबियत किया करते थे, उनकी इस्लाह की हमेशा कोशिश किया करते थे, और आमाल लोगों के बच्चों की ज़िंदगी में किस तरह ज़िंदा हो जाए उसकी फ़िक्र किया करते थे, तज़किया किया करते थे। अब मेरे दोस्तों, एक मरतबा एक वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत उमर नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ देर हो गई, एक तकबीर औला उनकी छूट गई, एक रकात छूट गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया नमाज होने के बाद फरमाया वो आलिम दीन उस्ताद मोहतरम ने पूछा, फरमाया उमर क्या बात है, तुम्हारी एक रकात छूट गई। कहने लगे कि मैं बाल बनाने में ऐसा मसरूफ़ हो गया था कि फरमाया मुझे नमाज का ख़याल नहीं रहा। तो मेरे दोस्तों, उस्ताद मोहतरम ने उसी वक्त जो है एक ख़त लिखा उनके वालिद को, अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को, लिख कर कहा कि तुम्हारा बेटा बाल बनाने की वजह से आज जो है ना उनकी एक रकात छूट गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये ख़त पहुंचा तो उन्होंने उस वक़्त मसर से जो है एक हजाम को भेजा। फरमाया मेरे बेटे के पास जाओ, जाते ही बात नहीं करना, कुछ नहीं, सबसे पहले उनके बाल कट कर देना, जिस बाल की वजह से फरमाया उन्होंने एक रकात को छोड़ दिया है नमाज की। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसी तरबियत किए थे हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बेटे की। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब ने लिखा है कि फरमाया बच्चों को जो ग़िज़ा खिलाई जाती है मेरे दोस्तों, फरमाया वो ग़िज़ा का असर भी बच्चों को बहुत पड़ता है। फरमाया 2 बच्चों को मदरसे में शरीक कर दिया गया। फरमाया एक बच्चा मेरे दोस्तों, फरमाया जल्द से जल्द जो है ना कुरान करीम याद कर लिया, हिफ्ज़ करने लगा। दूसरा बच्चा मेरे दोस्तों अभी नाज़िर के अंदर ही था, अभी हिफ्ज़ करने के लिए तैयार है, मगर उसे कुरान याद नहीं हो रहा। उस्ताद बहुत उसके ऊपर कोशिश कर रहे, उसके ऊपर मेहनत कर रहे, फिर भी याद नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों, उस्ताद ने उनके वालिदैन को बुलाकर पूछा, बताओ तुम्हारे बच्चों को तुम क्या खिलाते हो। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन ने कहा कि हम हमारे बच्चों को ज़्यादातर हम घर की चीज़ें नहीं खिलाते, बाहर की चीज़ें खिलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, उस्ताद ने कहा तुम्हारे बच्चों को तुम बाहर की चीज़ें मत खिलाओ, जो भी खिलाना है घर के अंदर चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया घर के अंदर वो चीज़ें बनाकर खिलाने लगे। तो मेरे भाइयों, फरमाया वो बच्चा जल्द से जल्द जो है ना कुरान करीम हिफ्ज़ के साथ याद कर लिया। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा असर। और दूसरी बात उलमा इकराम ने लिखा, फरमाया बच्चों के सामने मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कोई ऐसी हंसी मजाक की बात मत करो जैसे लंगड़ा है, गंजा है, फरमाया मेरे दोस्तों हंधा है, उसको देखकर अगर हम हंसेंगे तो मेरे दोस्तों हमारे बच्चे इसको ये समझेंगे कि ये अच्छी बात है, वो भी हंसने वाले बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, हज़रत शेख ने यहाँ तक लिखा, अगर फरमाया बच्चे जब गिर जाए तो फरमाया अगर उनको देख कर हंसेंगे तो उनकी गैरत जो है ना जाग जाती है कि मैं गिर गया, ये लोग हंस रहे। फरमाया मेरे दोस्तों, इसलिए बच्चा, छोटा बच्चा भी जो है हम हंसने पर रोना शुरू कर देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों की जो तरबियत की थी मेरे दोस्तों, वो ऐसी थी। फिर फरमाया उन्हीं का एक वाक़या, खिलाफत अब्बासी का एक वाक़या लिखा हुआ है। खलीफा जब मंसूर को बनाया गया, खिलाफत की ज़िम्मेदारी मंसूर को दी गई, तो मेरे दोस्तों वो दौर के अंदर हज़रत मखतूल सुलेमान बोल के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी खिदमत में आए, उनके हाथ के ऊपर बैत करे कि इनको बादशाह बना दिए। किसको मेरे दोस्तों? खलीफे मंसूर को बादशाह बनाने के लिए, खिलाफत के लिए बैत कर लिए। तो मेरे दोस्तों, खलीफे मंसूर ने हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ऐ सुलेमान सलमान ये बताओ कि तुमने कोई वाक़या तुम्हारी आँखों से देखा हो या कानों से सुना हो। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने आँखों से देखा हुआ वाक़या आपको बयान कर रहा हूँ। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के 11 बच्चे थे। फरमाया जिस वक़्त उनका इंतकाल हुआ, फरमाया 18 दिरहम छोड़कर गए थे। कहते मेरे दोस्तों 18 दिरहम। फिर फरमाया 5 दिरहम जो है कफन का कपड़ा ख़रीदा गया,
4 درہم خبر کھودنے والے کو دیے گئے. بچے میرے دوستوں صرف فرمایا 9 درہم. 9 درہم. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا صرف 8 درہم 10 درہم بچے. اب 10 درہم بچوں پہ تقسیم کیا گیا. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر فرمایا ان کے بچے بعد میں گورنر بنے. ہشام بن عبد الملک جو ان کے سالے کے بچے تھے میرے دوستوں فرمایا ایک ایک کے 10 لاکھ درہم آئے تھے. اور ان کے پاس میرے دوستوں صرف 8 دینار آئے تھے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر اللہ نے ایسا کر کے دکھایا جس جگہ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بچوں کی تربیت کر کے چھوڑ کے گئے تھے وہ میرے دوستوں 100 گھوڑے جو ہے نا لوگوں کے اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے. اور میرے دوستوں ان کا یہ حال تھا, ان کے سالوں کو بچوں کا یہ حال تھا. جس جگہ مسجد بنی ہوئی تھی وہاں پر ٹھہر کر کہتے تھے کہ ہمارے مسجد ہمارے باپ نے ہمارے دادا نے بنائی ہے, ہمیں کچھ خیرات دے دو. تو میرے دوستوں فرمایا جب دین زندگی کے اندر رہیں گا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا باپ کی وجہ سے بچوں کو, قرآن سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا. تو میرے دوستوں یہ آیت اسی کے حوالے سے بیان کی گئی کہ فرمایا جب باپ نیک ہوتے ہیں تو میرے دوستوں ان کی اولاد کی میرے دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی نیک اور صالح بننے کی توفیق دے.